नमस्कार दोस्तों। आधुनिक कंप्यूटर को बाजार में आए हुए हमारे समक्ष आए हुए कुछ 50 से 60 वर्ष हुए हैं। लेकिन जो कंप्यूटर का जो विकास क्रम है वो काफी वर्षों पुराना रहा हुआ है। 16वीं 15वीं शताब्दी के समय से ही कंप्यूटर का विकास क्रम शुरू हो चुका था, यानी कंप्यूटर के विकास का बीज जो है वो बोया जा चुका था। वहां से कंप्यूटर के विकास की शुरुआत हो चुकी थी। तो आइए समझते हैं कंप्यूटर का जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका विकास क्रम क्या रहा, वो कहाँ से कहाँ तक आए, उसके बीच में कौन कौन सी ऐसी मशीनें विकसित हुई जिनको कंप्यूटर के रूप में देखा जाता था या मशीन के रूप में गणना युक्तियों के रूप में देखा जाता था। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें तथा लाइक बटन दबाएं। चलिए, इधर आपको आविष्कारक का नाम दे रखा है। ठीक है, आविष्कार का नाम दिया हुआ है, फिर आविष्कारक का नाम है, वो समय क्या था, किस समय पर इसका आविष्कार किया गया, और उसके बाद में उसकी विशेषताएं और उसके उपयोग क्या क्या थे वो दिए हुए हैं। तो ध्यान से आम चीजों को मेरे साथ देखिएगा। देखिए, सबसे पहली युक्ति है अबेकस। और ये जो अबेकस है आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन मेरा मानना है कि आपने देखा है। आपने भले ही नहीं देखा है लेकिन मैं कह रहा हूं आपने देखा है। अब कैसे देखा है मैं बताता हूँ। देखिए, एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ली काई चेन ये इसके आविष्कारक थे, और इसका आविष्कार कहाँ पे हुआ? चाइना बोले तो चीन में इसका आविष्कार हुआ, और वो 16वीं शताब्दी में हुआ। यानी कह सकते हैं लगभग 500 साल पहले की बात है। तो 16वीं शताब्दी में, 500 से ऊपर, 16वीं शताब्दी में ली काई चेन, जो कि चीन में रहने वाले एक व्यक्ति थे, जिन्होंने अबेकस नाम की एक युक्ति का आविष्कार किया। उसको कंप्यूटर नहीं कहेंगे अपन, लेकिन कंप्यूटर का बीज जो है वो यहीं से बोया जा चुका था। विशेषताएं क्या थी? सबसे पहला एवं सरल यंत्र था, बहुत सिंपल था। अब कैसे सिंपल था अभी मैं बताऊंगा आपको। अबेकस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था। क्षैतिज तारों में गोलाकार मोतियों की द्वारा इसकी गणना की जाती थी। जोड़ने व घटाने के लिए काम में आता था, और वर्गमूल निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। अब ये क्या आइटम है साहब, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, अभी बताते हैं। देखो, एक ऐसी युक्ति थी, और ये युक्ति आपने देखी, 100% देखी है, भले आप कहते हो मैंने नहीं देखी। ऐसी युक्ति आपने आपके गांव में आंगनवाड़ी में देखी होगी, 100% देखी होगी, और उसमें ऐसी लाइनें देखी होगी, और इन लाइनों के अंदर ऐसे पिरोए हुए मोती देखे होंगे, गोल 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 गोल, ऐसे मोती देखे होंगे। इसी को कहते हैं अबेकस। आप जाके आंगनबाड़ी में जाकर मांग लेना कि अबेकस चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। ये अबेकस है, ये अबेकस है। इसका आविष्कार 16वीं सदी में चाइना में हुआ, और ली काई चेन नाम के व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया। और ये जोड़ बाकी करने के लिए काम में आती थी, वर्गमूल निकालने भी काम में आने वाली युक्ति है, और इसका उपयोग आज भी किया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, ये ऐसा इस प्रकार से दिखने वाला यंत्र जो होता है वो अबेकस होता है। ओके साहब। दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरा है नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स। अब बोन्स नाम लिखा है, बोन्स का मतलब होता है हड्डी। बोन्स का मतलब क्या होता है? हड्डी। जॉन नेपियर, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने 1617 में, मतलब 17वीं सदी बोल सकते हो उसको, 17वीं सदी में जॉन नेपियर्स ने, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने नेपियर्स बोन बनाया। ये जानवरों की हड्डियों से बनी आयताकार पट्टियां होती थी, इसीलिए तो नाम इसका क्या रखा? नेपियर्स बोन। हाँ, नेपियर की हड्डियां नहीं थी ये हड्डियां तो जानवरों की थी, लेकिन नाम ऐसा रखा नेपियर्स बोन्स। हड्डियों से बना हुआ एक गणना यंत्र था, सिंपल था, तो जानवरों की हड्डियों से बनाया गया था। 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक अंक तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते हैं कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंक के पास आ जाते हैं। इस प्रकार से ये पट्टियां हैं। और लिखे कैसे गए हैं 0 से 9 तक के अंक? कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंक के पास आ जाए, यानी ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से, यूं, इस प्रकार से लिखे हुए अंक होते हैं इस पट्टी के ऊपर। अब ये काम कैसे आती थी? गुणा अत्यंत शीघ्रता पूर्वक किया जा सकता था, मतलब गुणन प्रक्रिया करने के लिए। दूसरा, गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता था। इसमें ग्राफ्स के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन किया जाता था, जो परिणाम यानी रिजल्ट यहाँ से मिलते थे उनको। तो दूसरा जो था
उस अबेगस के बाद में वो था जॉन नेपियर्स द्वारा बनाया गया नेपियर्स बोन, जो कि हड्डियों से, जानवरों की हड्डियों से बनाया गया होता था, जो गुणा करने और परिणाम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रदर्शित करने के लिए काम में लेते थे। फिर आपका यहाँ पर युक्ति है, और युक्ति है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल, रूल का मतलब जैसे रूलर किसको बोलते हैं, रूलर अपन पटरी को बोलते हैं ना, अपन जो पटरी काम में लेते हैं उसको रूलर बोलते हैं, तो वही उसी प्रकार का एक आइटम होता था स्लाइड रूल। विलियम जर्मनी, देखो ये सारी चीजों की फोटो अभी बाद में बताऊंगा आपको। विलियम ऑटरेड ने जर्मनी में, ये जर्मनी के रहने वाले थे विलियम ऑटरेड, और 1620 में, ये भी कौन सी हो गई, 17वीं शताब्दी, उन्होंने एक आइटम का आविष्कार किया। देखिए इसमें दो विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियां होती थी, जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरका कर लघुगणक की क्रिया संपन्न की जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले लघुगणक बोले तो लोगरिथम कैलकुलेट करने के लिए कौन सी युक्ति का आविष्कार किया गया था, तो वो क्या था, स्लाइड रूल। विलियम ऑटरेड ने 1620 में किया था जर्मनी में। ये लघुगणक की गणना करने के लिए, लोगरिथम कैलकुलेशन के लिए काम में आने वाली युक्ति थी, जिसका नाम था स्लाइड रूल। उसके बाद में पट्टियों पर चिन्ह इस प्रकार से होते थे कि किसी संख्या के शून्य वाले चिन्ह से वास्तविक दूरी पर संख्या के किसी साझा आधार पर लघुगणक के समानुपाती होती थी। तो अब ये मामला क्या है, ये थोड़ा लघुगणक का मामला थोड़ा डीप मामला है, तो इतना अपन समझना नहीं, अपने केवल लघुगणक समझना है कि लघुगणक जो है उसकी गणना कहाँ से की जाती थी, इस स्लाइड रूल से की जाती थी। यह लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं कर सकता था, लोगरिथम मेथड से इसमें कैलकुलेशन की जाती थी। इतनी बात आपको समझ में आती है तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आगे, और आगे क्या बात करते हैं, नेक्स्ट आइटम कौन सा था, चलिए नेक्स्ट आइटम क्या था, नेक्स्ट आइटम अपना था, वो था पास्कल, और पास्कलाइन इसका नाम था। और क्योंकि आपने नाम सुना ही होगा, ब्लेज पास्कल, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, फिजिशियन थे ये अच्छे वाले, मैथमेटिशियन थे। तो ब्लेज पास्कल और फ्रांस के रहने वाले थे, 1642 बोले तो 17वीं शताब्दी, ठीक है। पास्कलाइन, ब्लेज पास्कल जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, 1642 में प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन, जोड़ने के लिए काम में लेने वाली जो मशीन है वो पास्कलाइन मशीन थी, मैकेनिकल मशीन थी, यांत्रिक मशीन थी। यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। ओडोमीटर जो अपने बाइक्स होती है या कार होती है, कार में एक मीटर लगा होता है जिसमें 10 20 30 लिखे होते हैं, और एक कांटा होता है जो कि यूं चलता है, ये ओडोमीटर होता है। क्या होता है, सॉरी ओडोमीटर ये नहीं, जो यहाँ पर जो घड़ी में यहाँ पर जो नंबर लिखे होते हैं ना, ये 000, और फिर आपके जैसी गाड़ी चलती है और वहां पर क्या बनते हैं, जितने किलोमीटर बनते हैं वो वहां पर बताता जाता है घूमता हुआ, ये संख्या जो लिखी हुई होती है ऐसे ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। और ये जो कांटा होता है इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, ये रियल टाइम स्पीड बताता है और ये कैलकुलेशन बताता है दूरी, है ना, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी मशीन कौन सी, पास्कलाइन। इस मशीन में कई दांतेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घूमने वाले डायल होते थे, जिन पर 0 से 9 तक की संख्या अंकित होती थी, तो उनको उस प्रकार से गणना करते थे। संख्या को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था, जोड़ने और घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था पास्कलाइन का। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा आइटम आएगा, उसके बाद में आएगा आइटम लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, इसका जो आविष्कार किया था वो गोटफ्रेड वॉन लेबनीज, ये पूरा नाम है, और ये भी जर्मनी के रहने वाले थे, और 1671 में। देखिए अपन क्रमवार आगे से आगे चल रहे हैं, पहले 1617, 1620, है ना, 42, 71, इस प्रकार से। तो ये गोटफ्रेड वॉन लेबनीज जर्मनी के रहने वाले थे, और उन्होंने लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, देखो ऊपर वाला जो पास्कलाइन था वो भी यांत्रिक कैलकुलेटर था, ब्लेज पास्कल ने बनाया था। 1671 में इस मशीन को लेबनीज की रेकनिंग मशीन भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है लेबनीज की रेकनिंग मशीन, ठीक है। यह मशीन जोड़ व घटाने के साथ साथ गुणा व भाग कर सकने में समर्थ थी। देखो ऊपर जोड़ बाड़ की करने के लिए काम में आते थे। अब यहाँ तक अपन आ चुके थे, पहले लघुगणक के आधार पर गणना करने वाली युक्ति हमने देखी, और सबसे पहले सरल यांत्रिक जो अबेकस था वो हमने देखा।
अब यहाँ पर जो है मशीन है ये थोड़ी एडवांस हो चुकी है, और एडवांस कितनी हो चुकी है, गुणा भाग करने में समर्थ थी जोड़ बाकी के साथ साथ। कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त की जाती है। आज भी जो ओडोमीटर अपन काम में लेते हैं, वो जो ओडोमीटर है वो लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर जो होता है उसी के बेस पर बनाई जाती है। अभी जो मैंने आपको बताया, जो डिस्टेंस अपनी गाड़ी तय करते हैं उसको मेजर करने के लिए और रियल टाइम स्पीड बताने के लिए काम में लेते हैं, वो होता है स्पीडोमीटर। तो ये क्या था, लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में डेकार्डस, है ना, सॉरी, जेकार्डस लूम, जेकार्डस लूम। और ये जेकार्डस लूम क्या है, जोसेफ मेरी जेकार्ड जो है फ्रांस के रहने वाले थे। वो ऊपर जो अपने थे ब्लेज पास्कल, वो भी फ्रांस के रहने वाले थे, ये भी फ्रांस के रहने वाले थे। इसके ऊपर जस्ट वाले थे वो भी जर्मनी के रहने वाले। जोसेफ मेरी जेकार्ड फ्रांस के रहने वाले थे, 1801। अब देखो यहाँ पर बीच में 17वीं शताब्दी, तो मतलब 1700 वाला सन तो आया ही नहीं, है ना। 1701 1702 वो तो आया ही नहीं, है ना। बीच में 100 साल ऐसे ही निकल गए भाई साहब, 100 से ऊपर 125 साल किसी ने कुछ किए ही नहीं। उसके बाद में अचानक से क्या हुआ, कुछ न कुछ होगा। जेकार्डस लूम का जो है, जो जोसेफ मेरी जेकार्ड ने बनाया था, उस नाम का जो है एक युक्ति है, यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी, काटने वाली मशीन, जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया होता था। ठीक है, इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। कपड़े बुनने के लिए काम में आने वाली मशीन सबसे पहले कौन सी थी, वो कौन सी थी, लूम। देखो लूम है ना, लूम अपन हथकरघा जिसको बोलते हैं ना, लूम हथकरघा, वो तो लूम का नाम से हम लोग को समझ में आ रहा है कि लूम जो है वो कुछ कपड़े जैसी फीलिंग अपने को आती, कपड़े बुनने के लिए काम में लूम इस लेते हैं अपन, है ना। तो वो उस प्रकार का नाम ही ऐसे, तो अपन समझ जाएंगे डायरेक्ट। तो ये कपड़े बुनने के लिए काम में आने वाली मशीन लूम, लूम से ही कपड़े बुने जाते हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जोसेफ मेरी जेकार्ड। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती क्रांति, और क्रांति यहां से शुरू होती है, डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है चार्ल्स बेवेज, इन्होंने ही आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी। ठीक है, 1822 के अंदर चार्ल्स बेवेज, ठीक है, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, मतलब अंग्रेज थे, महान गणितज्ञ थे, फिजिशियन भी थे। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया इन्होंने। इस मशीन में सॉफ्ट तथा शाफ्ट और गियर लगे होते थे। यह मशीन भाषा से चलती थी। तो सबसे पहले जो इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, वो डिफरेंस इंजन मशीन लैंग्वेज को समझने वाला मशीन थी, है ना। और यह किसे चलती थी, भाप से चलने वाली मशीन थी, भाप, भाप से चलती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लगे थे, शाफ्ट और गियर लगे हुए थे। इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। वो तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, यहाँ पे क्रांति यहीं से शुरू होती है। अभी तक हम बहुत कम कम जोड़ भागी गुणा भाग तक ही थे, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार हुआ, क्योंकि ये भाप से चलने वाली मशीन थी, एक मैकेनिकल मशीन थी, सिंपल थी, लेकिन ऊपर जो अपने पड़ी उससे कुछ ज्यादा एडवांस और क्या बोलते हैं उसको, कठिन संरचना इसकी थी। इस मशीन की सहायता से बीज गणित के फलन, जो फंक्शंस होते हैं उनकी गणना कर सकते हैं अपन, अलजेब्रा की, और उसका भी पॉइंट के बाद में 20 अंकों तक के मान ज्ञात कर सकते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट और जोरदार मशीन थी। इस इसका उपयोग बीमा, डाक, रेल उत्पादन में किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट मशीन ये बनाई थी, किसने, चार्ल्स बेबेज ने। चलो साहब, चार्ल्स बेबेज ने इतने अच्छा आइटम बना दिया, 1822 में डिफरेंस इंजन बना दिया। अब डिफरेंस इंजन बना दिया उन्होंने, और यहीं से कंप्यूटर की क्रांति शुरू हुई ना। और उसके बाद में ये जो चार्ल्स बेबेज थे, अब देखो इनका नाम क्योंकि बार बार लिया जाता है इनका, क्यों लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही तो आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज नहीं बनाया, उधर 22 में बनाया, 11 साल बाद में इन्होंने एक वापस उसमें और कुछ परिवर्तन कर कुरा के, बहुत मेहनत कर कुरा के, हार्ड वर्क करके एक नई और मशीन बनाई। इस मशीन के 5 मुख्य भाग थे, ये देखो। फिर पहले तो कौन सा था, डिफरेंस इंजन। अब ये एनालिटिकल इंजन है। अब ये क्या करेगा एनालिटिकल इंजन, इसके 5 भाग थे। एक तो इनपुट युक्ति थी, दूसरा स्टोर करने के लिए था, तीसरा मिल था, इसमें कंट्रोल था, आउटपुट इकाई थी। ये 5 युक्तियां थी इसमें लगी हुई एनालिटिकल इंजन।
ठीक है। इनपुट डिवाइस कह सकते हो, स्टोरेज डिवाइस, मील कंट्रोलर और आउटपुट यूनिट। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर का आदि प्रारूप माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन है, आदि प्रारूप। यानी बहुत बोलते हैं ना, चौहान वंश के आदि पुरुष कौन थे, राठौड़ वंश के आदि पुरुष कौन, ये आदि पुरुष है। आधुनिक कंप्यूटर का आदि पुरुष किसे कहते हैं? एनालिटिकल इंजन को कहते हैं, जो कि चार्ल्स बेबेज ने 1833 में बनाया था। इसका उपयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में, लगभग बहुत सारे काम करने के लिए यह मशीन करना तो धीरे ही करती थी, लेकिन काम बहुत सारे करती थी। यह मशीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में अब आधुनिक कंप्यूटर बन चुका था, न बन चुका था तो मतलब निम्न रखी जा चुकी थी। अब इसका जो है आविष्कार शुरू होगा आधुनिक कंप्यूटर का। बुलेटिंग मशीन। बुलेटिंग मशीन हार्मन होलेरिथ। बुलेटिंग मशीन इसके बाद में आती है हार्मन होलेरिथ। देखो चार्ल्स बेबेज जो है उसको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, या कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट जो है आविष्कार किया है। फिर है टेबुलेटिंग मशीन जो है वो हार्मन होलेरिथ 1880 में इन्होंने आविष्कार किया उसका। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जा सकता था। सन 1896 में होलेरिथ ने बुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, कंपनी भी बना दी, जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी। पंच कार्ड से उत्पादन किया जाता था, पंच कार्ड बनाए जाते थे। सन 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रखा गया, IBM। IBM इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बुलेटिंग मशीन हार्मन होलेरिथ, मेरे ख्याल से ये अमेरिका के होने चाहिए, अमेरिका के, ठीक है, IBM, ठीक है, क्योंकि IBM जो है वो अमेरिका की ही कंपनी है, तो IBM नाम इसका रखा है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। तो 1896 में होलेरिथ ने बुलेटिंग मशीन कंपनी स्थापित की और उसका बाद में नाम बदल के 1924 में क्या कर दिया गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया। और इसका जो उपयोग है 1890 की जनगणना में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1890 की जनगणनाएं जो हुई थी उस जनगणना में कौन सी मशीन का, टेबुलेटिंग मशीन का, जो कि हार्मन होलेरिथ ने आविष्कार किया था। कब किया था? 1880 में उस मशीन का उपयोग किया गया गणना करने के लिए, जनगणना करने के लिए। तत्पश्चात इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है, और इसके बाद में क्या होता है, ये होता है। इसके बाद में एक दो मशीनें और हैं, उनकी बात कर लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। मार्क वन, हार्वर्ड आइकॉन। 1930 में मार्क वन के नाम से एक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। यह विद्युत से चलने वाली मशीन थी, ठीक है साहब, और सेल्फ स्टार्ट थी, ठीक है, स्वचालित मशीन थी। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे गिलास, काउंटर, स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। डेटा मैनुअल रूप से एंटर किया जाता था। संचयन के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया, सबसे इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग करते थे। इसका प्रयोग गणनाएं करने में किया जाता था। तो अब हाई लेवल की गणनाएं होना शुरू हो चुकी है। उसके बाद में एनियक, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, JP एकर्ट और जॉन मोचली, ये जो है 1946 की बात बता रहे हैं, इन्होंने एनियक का आविष्कार किया। और ये एनियक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर जो है एनियक का नाम है। 1946 में यह 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन है। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था। एनियक पहला डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है, जिसमें 18,000 जो है वैक्यूम ट्यूब लगी थी। और पहली पीढ़ी का कंप्यूटर मुझे लगता है यही है, क्योंकि 1942, 45, 46 से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर शुरू हो जाते हैं और वैक्यूम ट्यूब उसमें लगाई जाती थी। पहली पीढ़ी का जो हार्डवेयर कंप्यूटर नेट था वो मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब था। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियरिंग रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट आइटम ये रहा एनियक। और इसके बाद में एक दो और पीस और हैं, ठीक है। एडसेक, मेरिस विल्कस, एडसेक, इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ये भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ प्रथम पीढ़ी का ही है। एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। 1949, 20वीं शताब्दी की बात है। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। प्रोग्रामिंग की जा चुकी थी इसमें।
यह वर्गों के पहाड़ों को भी गणना करता था। उसके बाद में यह मरकरी, डिले, लाइसन का प्रयोग, मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में देखिए 1950 में एम वी विल्कस और व्हीलर ने जिन आकृतियों से संबंधित डिफरेंशियल समीकरण को हल करने के लिए एडसेक का इस्तेमाल किया। व्हीलर ने जीन अपने जो है ना डीएनए में जो छोटा सा पार्ट होता है उसको जीन बोलते हैं, उनकी आवृत्तियों को देखने के लिए 1951 मिलर और व्हीलर ने 79 अंकों के प्राइम नंबर की खोज करने के लिए एडसेक का इस्तेमाल किया। इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में एडवेक एडवेक क्या है? एडवेक एडवेक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डी डिस्क्रेट वाइब्रेल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जॉन वॉन न्यूमैन 1950 में। यह 30 टन बड़ा, 150 फीट चौड़ा था। और बाप रे, 30 टन बड़ा, इतना बड़ा कंप्यूटर यह गणनाएं करने में काम आता था। कुछ भी विशेष बात नहीं है, मतलब प्रथम पीढ़ी का ही कंप्यूटर था। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जे स्प्रे प्रेस पर एकट और 1951 में इसको बनाया गया था। जॉन मेचली भी इसमें थे साथ में। यह इनपुट व आउटपुट की समस्याओं का अतिशीघ्र हल करता था। सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। सांख्यिकी में भी काम लेते थे। और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग जो है इनपुट आउटपुट के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए भी किया जाता था। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कि कंप्यूटर की आविष्कार का जो विकास क्रम है वो कहाँ से कहाँ तक रहा और कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रही है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।